पढ़ रही हो? लाओ हमें दो, तुम्हें वैसे भी कुछ समझ नहीं आने वाला। नहीं, अखबार पहले हमने ली थी तो हम पहले पढ़ेंगे। वैसे भी हम आपसे समझदार ही हैं। वो तुम दोनों झगड़ना बंद करो, चलो नाश्ता खत्म करो जल्दी। बच्चों, हम सोच रहे हैं दोपहर में सबके लिए पकोड़े बनाएं, तो बताइए किस किस चीज के पकोड़े खाएंगे आप लोग? अरे वाह, छोटी अम्मी हमारे लिए ना गोभी और पनीर के पकौड़े बनाइएगा। और हमारे लिए पालक के पकौड़े। अच्छा। और छोटी अम्मी हमारे लिए आलू के पकौड़े बनाइएगा। भाईजान, आप आलू खा खा कर आलू ही बन गए। अरे फिर से शुरू हो गए आप दोनों। नज्जो, बेटा आप किस चीज के पकोड़े खाएंगी? कुछ भी बना लीजिए अम्मी। अभी देखिए, टेनिस कंपटीशन में जो लड़कियां सेलेक्ट हुई थी उनकी फोटो छपी है। क्या? अरे हाँ, नजमा अपी जीती तो उनकी भी फोटो छपती। अच्छा हुआ नजो तुम नहीं जीती। अगर तुम जीतती ना, फिर फोटो आती और अबू को पता चलता, फिर हंगामा होता। ओहो भाईजान, ये क्या कह रहे हैं आप? नजमा अपी जीती तो मजा ही आ जाता। और अखबार का क्या, हम अब्बू से छुपा लेते। अरे हाँ, सॉरी नज्जो, तुम जीती ना तो बहुत अच्छा होता। हम स्कूल जा रहे हैं। लेकिन ऑटो अभी कहाँ है अभी? बाहर खड़े रहेंगे। अल्लाह हाफिज। पिज़्ज़ा, नज्जो बहुत उदास है। कोई बात नहीं भाईजान, हम रास्ते में नजमा अपी को हंसा लेंगे। चलो। हाँ, आप लोग जाइए और देखिए कि अप्पी का मूड ठीक हो जाए। जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अरे तू क्या देख लेगा, हम देख लेंगे तुम्हें। और यहाँ आने की तो कोशिश भी मत करना। अगर नजर के सामने भी आ गए ना तो खून कर देंगे तुम्हारा हम। उसके लिए चाहे जेल क्यों ना जाना पड़े। अब पहले की बात कुछ और थी। पहले हमें अपने भांजे को संभालना था, इसलिए कुछ नहीं किया हमने तेरा। वरना जीनत और तुम्हें तो कब का सबक सिखा दिया होता हमने। और सुनो, इसे कोरी धमकी मत समझना बेटा। एक बार कह दिया हमने कि इमरान इलाहाबाद नहीं आएगा साइन करने, तो नहीं आएगा। इस बात को गांठ बांध के रख ले। और दोबारा यहाँ फोन करने की कोशिश भी मत करना। अबे कोर्ट की तारीख जो करना है तुझे कर ले, जा, देख लूंगा। ओफो भाई, आप तो हम के अमिताभ बच्चन हो रहे हैं। टाइगर हम मजाक के मूड में नहीं है। और कोर्ट कचहरी के लिए तैयार है ना। हमारे हाथ से एक खून तो होके रहेगा। वो अगर आप फोन कर देंगे तो हम तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा। कमीना आदमी है मामू। एक नंबर का कमीना। जी, लेकिन ये जो जमीन है हम जीनत के नाम कर चुके हैं ना, अभी दस्तखत ही तो करना है जाके। समझ नहीं यार। अच्छा आप गुस्सा थूकिए, थोड़े ठंडे हो जाइए प्लीज। आपने हमसे क्या कहा था कि अपने माजी को भूल जाओ। अभी तो यही चाहते हैं और ये खामखा का चक्कर है मामा, इससे निजात पाते हैं। प्लीज अगली बार असद का फोन आए उससे कहिए नोटरी ऑफिस में तारीख ले ले, हम जाके साइन करते हैं। इमरान, बात नहीं मामा। और जरा इलाहाबाद से वापस आइए, लखनऊ में आइए, ये देखिए हम क्या लाए। ये फॉर्म किसके लिए? नजमा का फॉर्म है ये। एक बार क्लब में बात कर ली और वो उसको खिलाने के लिए मान गए। अरे मियाँ, ये तो वाकई कमाल की बात है। बिल्कुल। हाँ तो चलो मियाँ, नज्जो और मोहतरमा को बताते हैं। हाँ?
आज तो कोई देख ही नहीं रहा है। हो सकता है मोहतरमा नीचे होंगे, ये बाद में दे देंगे। और सुनिए, इस बार पेपर प्लेन के आइडिया से मत भेजना, वरना फिर से मोहतरमा की आग फोड़ दोगे। जोक मारा आपने। आप भी एक कोर्ट कचहरी अच्छी तरह देख लीजिएगा, क्यों? वरना हमारे हाथों आपका खून हो जाएगा। जोक मारा आपने। चलिए। सॉरी अब्बू, आज हम अपना पहला मैच हार गए। हम अपने मुल्क के लिए टेनिस कैसे खेलेंगे? हम आपका सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। छोटी दुल्हन, क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही हैं। कुछ नहीं खाला। बताइए ना, हमें चेहरा पढ़ना आता है। साफ पता लग रहा है कि आप परेशान हैं। सुबह नज्जो भी परेशान लग रही थी, हमारे सलाम का ठीक से जवाब भी नहीं दिया और ना ही सलमान साहब से जेब खर्च लिया। बताइए ना, क्या बात है? खाला, मरियम, ये लीजिए, ये रही मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कुछ काम था? अरे भाई मरियम, काम से ही थोड़ी ना तुम्हारे पास आएंगे, कभी ऐसे नहीं आ सकते बात करने तुमसे। खड़े क्या हैं आप? दीजिए ना मरियम को। हाँ हाँ। क्या? मरियम, पिछले दिनों आपने काफी सैंपल्स बनाए और हमें श्रीवास्तव से एडवांस भी मिल गया है। जी, हम कुछ समझे नहीं। सच में आप भी बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। आप चुप रहेंगी? हम बात कर रहे हैं ना। अरे तो कुछ पैसे रख लीजिए। ये किस लिए यूनुस भाई? श्रीवास्तव के ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ एडवांस मिला है, कुछ पैसे आप भी रख लीजिए। अगर सैंपल्स आप ही ने बनाए हैं, ले लीजिए। यूनुस भाई, हम आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं? देखा, हमने कहा था ना आपसे, मरियम पैसे लेने से इनकार कर देगी। पैसे भी मरियम और नजमा का खर्चा तो आप ही चलाते हैं, फिर भी हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। और मरियम, अब तुमने पैसे लेने से इनकार कर दिया है तो हमारे दिल को भी तसल्ली हो गई। बात तो सही है, दोनों का खर्च यूनुस मियां उठाते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से पैसे रख लेने चाहिए छोटी दुल्हन। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी आंख के सामने जो हो रहा है उसे हम देखेंगे भी और बोलेंगे भी। हमारे ख्याल से ये आपकी मेहनत की कमाई है और मेहनत की कमाई जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। हमारे ख्याल से आप इस पैसे को रख लीजिए। रहमत खाला ठीक कह रही हैं, हम कह रहे हैं ना, रख लीजिए। लीजिए। जी शुक्रिया। और देखो मरियम, इसी तरह अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाती रहना भाई, हम सबका फायदा होगा और माशाल्लाह तुम्हारे हाथ में भी पैसे आते रहेंगे। जी। किसका फोन है? श्रीवास्तव तो फोन कर रहा है। अरे बात कर लीजिए, कुछ बिजनेस की बात करनी होगी। हेलो, नमस्ते यूनुस भाई। नमस्ते श्रीवास्तव जी। वो हम आपको फोन करने वाले थे। अच्छा, वो आपका फोन आ गया। कारखाने में काम शुरू हो गया है और अगले हफ्ते से डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा यूनुस भाई, अब मरियम जी से मुलाकात हो सकती है? मरियम से मिलना है? किस लिए? वो कुछ आगे के डिजाइन्स के बारे में बात करनी है उनसे। तो ठीक है, हम आ जाते हैं आपके पास। यूनुस भाई, वो क्या है ना कि हमारे पास कुछ नए डिजाइन्स के फोटोग्राफ्स हैं, उन्हें दिखा करके मरियम जी से वैसे ही डिजाइन्स बनवाने हैं हमें। देखिए, मरियम इस वक्त घर पे नहीं है, बाहर गई हुई। आ जाएंगी तो हम पूछ के बता देंगे आप। नमस्ते। बेहुदा आदमी फिर मरियम से मिलना चाहता है। अल्लाह, आप किस लिए? कह रहा है कुछ डिजाइन को लेकर मरियम से बात करनी। ओहो, आप तो बात बात पर भड़कने लगते हैं।
डिजाइन्स को लेके ही बात करनी है ना। अब कारोबार है श्रीवास्तव जी का, तो 2 डिजाइन्स को लेके थोड़ी ना बैठे रहेंगे। कारोबार भी आगे बढ़ाना है और ये सब बातें तो हमारे सामने भी हो जाएंगी ना। देखिए आप ऐसा करिए, बुला लीजिए उन्हें। हाँ यूनुस मियां, हो सकता है छोटी दुल्हन के बनाए कुछ और सैंपल उन्हें पसंद आ जाए। ठीक है, अब हम बुला लेते हैं उसको। नज्जो, अब आपके टेनिस खेलने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गई? हमें आज ऑटो की आवाज ही नहीं सुनाई थी। मम्मी, इतने सारे पैसे किसके हैं? हमारे। हाँ नज्जो, ये पैसे हमारे हैं। पर इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए? एक मिनट, कहीं आपने अपनी रिंग वापस गिरवी तो नहीं रख? नहीं बेटा, ये वो बड़े अब्बू के लिए हमने जो सैंपल्स बनाए थे ना, श्रीवास्तव जी के लिए, ये उसके पैसे हैं। हम इन पैसों को जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं। सच अम्मी? अम्मी, हम ना इन पैसों से आपके लिए एक नया सूट खरीदेंगे। प्लीज अम्मी, प्लीज। एक काम करते हैं, हम आज ही चलते हैं नया सूट पीस खरीदने। वो ठीक सब है? बाद में, पहले आप जाइए, हाथ मुंह धोइए, हम खाना लगाते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज आप लोग टाइम पे आ जाइएगा प्रैक्टिस पे। अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है आज। हमें नहीं जाना। क्या? पर क्यों? मम्मी, हमें कहा ना, हमें नहीं खेलना टेनिस। अरे हम आपके लिए नया फॉर्म लेके आए हैं। ये देखिए, ये दूसरे क्लब का है और इनका अगले हफ्ते कंपटीशन है। आप बेकार की बातें कर रही हैं कि नहीं खेलना। अच्छा, देखो ना जो। मम्मी, हमें नहीं देखना, और हमने कहा ना हमें नहीं खेलना टेनिस। अरे क्यों? क्या चाहते हैं आप? हम फिर से हार के वापस आ जाए? नज्जो बेटा, एक हार से क्या होता है? और फिर अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। इंशाल्लाह सब ठीक। नज्जो, आप हमको एक बात बताइए, क्या सानिया मिर्जा मैच नहीं हारती? हारती है ना। हमें तो अब ये पता है कि आपने गलतियां कहाँ की हैं। हमको सिर्फ उसको सुधारना है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। डोंट फॉरगेट, आप चैंपियन हैं, चैंपियन। आप ही जीतेंगी इस बार। हाँ नज्जो। हमें नहीं खेलना अम्मी, बस। छोटी दुल्हन। जी खाला। श्रीवास्तव जी आए। यूनुस मियां ने आपको नीचे बुलाया। जी। अरे सुनिए, क्या हुआ मियाँ? अच्छा खासा मसला हो गया मामू। नज्जो ने टेनिस खेलने से साफ इनकार कर दिया। क्या? देखिए मरियम जी, ऐसे डिजाइन्स आजकल यूरोप में खूब चल रहे हैं। थोड़े वाइब्रेंट कलर्स और एथनिक डिजाइन। अगर ऐसे सैंपल्स बन जाएं, तो यूरोप में बात हुई है हमारी एक पार्टी से, वहां हम एक्सपोर्ट भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो यूरोप में पार्टी मिली है? वाह, क्या बात है श्रीवास्तव जी। मतलब दुबई में भी माल जाएगा, यूरोप में भी? बिल्कुल भाभी जी, और आप परेशान मत होइए, सारा माल यूनुस भाई के कारखाने में बनेगा। माशाल्लाह। वाह श्रीवास्तव जी, तो आपने बड़ा अच्छा सोचा है। अरे यूनुस भाई, हम धंधे वाले लोग हैं, कारोबार जितना फैले उतना ही अच्छा है। यूरोप की तो बात ही अलग है। पेमेंट के मामले में वहां की पार्टियां एकदम फिट हैं। इधर माल गया नहीं कि अकाउंट में पैसे आ गए खुद ब खुद, और पेमेंट भी यूरो में होती है। यूरो? मतलब पैसे नहीं मिलेंगे क्या? क्या अब्बू? चुप रहिए आप। यूरो मतलब यूरोप की करेंसी है, और 1 यूरो 75 रुपए का होता है। क्या? संभालिए बड़ी दुल्हन अपने आप को, कहीं बेहोश ना हो जाए।
बस एक परेशानी है मरियम जी कि यूरोप वाले क्वालिटी कॉन्शियस हैं, मतलब थोड़ा सख्त होते हैं क्वालिटी के मामले में। तो जरा देख कर बताइए कि क्या वाकई आप ऐसी डिजाइन्स बना पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। छोटी दुल्हन तो कोई भी डिजाइन बना सकती है। अपने काम से मतलब रखिए आप, कारोबार की बातें हो रही है, इन्हें करने दीजिए। तो बोलिए मरियम जी, क्या राय है आपकी? जी डिज़ाइंस हमने देख लिए हैं, समझ गए हैं हम। आप ये तस्वीरें यहाँ छोड़ जाइए, हम कोशिश करेंगे कुछ सैंपल्स बनाने की। वाह मरियम जी, ये हुई ना बात। भाई ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला एटीट्यूड हमें बड़ा पसंद आया आपका। बस एक बार अपना जादू फिर दिखा दीजिए मरियम जी। और अगर यूरोप में ये डिजाइन्स पसंद आ गए तो सच कहता हूं पूरे 1.5 गुना दाम देंगे हम यूनुस भाई को इसके। 1.5 गुना? जी भाभी जी, अब यूरो में पैसे आएंगे तो थोड़ा फायदा यूनुस भाई को भी तो देना चाहिए ना हमें। देखिए श्रीवास्तव जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अरे हमारी मरियम में तो गजब का टैलेंट है। मरियम, तुम ये सारे डिजाइन्स बना दोगी, है ना? जी भाभी, ये डिज़ाइंस तो बन जाएंगे। इसके अलावा हम और भी कुछ डिज़ाइंस बना देंगे, बिल्कुल ओरिजिनल। तो इसी बात पर मरियम जी, हम आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। गिफ्ट? क्या गिफ्ट? अब मरियम जी हमारा इतना फायदा करा रही हैं, तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए ना। ये लीजिए, खास आपके लिए। वो देख क्या रही हो? कमरे में ले जाके खोलोगी क्या? दिखाओ तो सही क्या है। ये तो हार है। इमिटेशन है, लेकिन जबरदस्त क्वालिटी का है ये हार। पूरे 10,000 का है। पर ये आप क्यों लाए हैं? छोटा सा नजराना है मरियम जी आपके लिए। क्यों, क्या हुआ? आपको पसंद नहीं आया? आपकी हिम्मत कैसे हुई छोटी दुल्हन के लिए इस तरह तोहफा लाने की? 1 मिनट खाला, आप चुप रहिए ना। क्यों चुप रहे? हमारे घर की इज्जत उछाल रहा है और हम चुप रहे? नौकर हो, नौकर की तरह रहो। नौकर नहीं, खाला है वो हमारी। और जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। आज तो आपने सारी हदें पार कर दी श्रीवास्तव जी। हाँ श्रीवास्तव जी, आज आपने सारी हदें पार कर दी। अरे यूनुस भाई, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। ये गिफ्ट तो हम मरियम जी को मोटिवेट करने के लिए लाए थे। और आपको तो पता है कि बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं। आपके बिजनेस के उसूल चाहे जो भी हो, अब प्लीज आइंदा से ऐसी हरकत ना कीजिएगा। मरियम जी, ये आप क्या कह रही हैं? यूनुस भाई, आप ही समझाइए मरियम जी को। समझने की जरूरत आपको है श्रीवास्तव जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की औरतों को इस तरह का गिफ्ट देने की? और अगर आपको गिफ्ट लाना ही था, सबा के अब्बू के लिए लाते आप, मरियम के लिए क्यों? देंगे, यूनुस भाई को भी गिफ्ट देंगे। और भाभी जी, हम तो आपके लिए भी साड़ी लाने की सोच रहे थे। चुप रहिए आप। अरे आप आराम से बात कीजिए, हम मरियम को लेकर जाते हैं। हाँ भाभी जी, आप ही समझाइए इन्हें। हमारा इरादा इन्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। आपका क्या इरादा था हम अच्छी तरह समझते हैं। जब से आपको मरियम के डिजाइन पसंद आए, अब इनके पीछे पड़ गए। उस रोज भी आप गली में रोक के इनको पैसे का लालच दे रहे थे। हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें। आप हमारे लिए डिजाइन बनाएं और इस काम के लिए हम आपको हर महीने 60,000 रुपए देंगे। आप अब बताइए क्या फैसला है? देखिए, हमें आपके साथ कोई कारोबार नहीं करना है। आपका ये ऑर्डर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा आपके साथ कोई वास्ता नहीं, समझे आप? यूनुस भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दफा हो जाइए यहाँ से इसी वक्त। सबा,
के अब्बू, थोड़ा तो सब्र रखिए आप। कारोबारी रिश्ता तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? देखिए श्रीवास्तव जी को बात समझ में आ गई है, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आप चुप रहिए। कारोबार का नफा नुकसान हम समझेंगे, आप नहीं। और सबा के अब्बू, हमने कहा जाइए यहाँ से। सुना आपने? जाइए अंदर। और सुनिए श्रीवास्तव जी, देखिए श्रीवास्तव जी, हम आम लोग हैं और हमारे जीने का ढंग अलग है। आपको कारोबार करना है, आप यूनुस भाई के साथ कीजिए। हम सिर्फ आपके लिए सैंपल्स बनाएंगे। और आखिरी बार हम आपसे कह रहे हैं, हमसे दूरी बनाए रखिए। और अगर आपको ये पसंद नहीं तो आपसे कारोबारी रिश्ता तोड़ना ही सही फैसला होगा। ठीक है मरियम जी, आइंदा हम ख्याल रखेंगे, लेकिन प्लीज आप बुरा मत मानिए। अल्लाह आपको खुश रखे।